ताजमहल वैसे तो ये प्यार की निशानी के नाम से फेमस है और दुनिया के एक अजूबा कहा जाता है। इसे बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। संगमरमर से तराश कर बनवाया गया खूबसूरत अजूबा अपनी नक्काशियों में दुनिया भर के नायाब पत्थर संजोकर रखता है। उस समय लगभग 3 करोड़ की लागत से इसे बनवाया गया, लेकिन इसके बावजूद हम इसके बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं जानते। बहुत सी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसलिए आखिर तक बने रहना। छिप गया ताजमहल। दूसरा युद्ध भारत पाक के बीच सन 1971 में हुआ। भारत में हुए हमले के दौरान भारत सरकार ने ताजमहल को दुश्मनों की नजर से बचाने के लिए उसके ऊपर बांस का ऐसा घेरा बनाया था कि ताजमहल नजर ही नहीं आ रहा था। इस तरह से छिपाकर दुश्मन से उसकी रक्षा की गई। बिक गया ताजमहल। ताजमहल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हमारे देश के एक ठग ने इसे बेचने की कोशिश की और बेच भी दिया। ये शख्स बिहार का था और दुनिया इसे नटवर लाल के नाम से जानती थी, क्योंकि इतना बड़ा ठग था कि इसने ताजमहल को मंदिर बताकर दूसरों को बेच दिया। उसके इसी कारनामे की वजह से इसके गांव के लोग इसका मंदिर बनवाने की भी मांग उठा रहे हैं। ताजमहल की नींव। ये सवाल तो आपके मन में भी उठता होगा कि आखिरकार ताजमहल की इस मजबूती के पीछे रहस्य क्या है। चलिए आज के सीक्रेट को हम रिवील करते हैं। एक नदी जिससे हम जल पीते हैं और उससे जीवन प्राप्त करते हैं, इसलिए हम उसे मां मानते हैं। ताजमहल का भी यमुना के साथ कुछ ऐसा ही गहरा रिश्ता है, जिसे हम माँ और बेटे का रिश्ता कह सकते हैं। यमुना नदी माँ की तरह आज भी ताजमहल की जड़ों में अपना पानी पिला रही है। दरअसल ताजमहल की स्टेबिलिटी का सीक्रेट ये है कि ताजमहल की नींव में एक विशेष तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इबोनी आबनूस की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। इसे पत्थर की तरह माना जाता है। अगर इसकी लकड़ी को 20 से 30% नमी हमेशा मिलती रहे तो ये लकड़ी हमेशा मजबूत बनी रहेगी। इसे कोई हिला भी नहीं सकता। ये लकड़ी बहुत ही हार्ड होती है, इसमें दीमक भी नहीं लगती। सामान्यतः आपने देखा होगा लकड़ियां पानी में नहीं डूबती और वो तैरने लगती हैं, लेकिन ये लकड़ी पानी में डूब जाती है और इसी लकड़ी का इस्तेमाल यमुना के किनारे बने इस ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में किया गया। ताजमहल का निर्माण करने वालों ने सोचा था यमुना नदी कभी सूखेगी नहीं, इस तरह ये लकड़ी हमेशा गीली बनी रहेगी। इसलिए प्यार की निशानी ये ताजमहल भी हमेशा इतना ही खूबसूरत और तरोताजा बना रहेगा। लेकिन बढ़ते प्रदूषण और जल संकट ने उनकी सोच को गलत साबित कर दिया। दरअसल यमुना नदी धीरे धीरे सूखती जा रही है और अगर सच में ताजमहल के किनारों से यमुना नदी सूख जाएगी तो लकड़ी पर नमी नहीं रहेगी और ताजमहल के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा। मुमताज की कब्र पर टपकता पानी। पूरा का पूरा ताजमहल काफी खूबसूरती से बनाया गया है और इसकी खूबसूरती भी देखते ही बनती है। लेकिन इस ताजमहल में जहां मुमताज महल को दफनाया गया है, उसके कब्र पर छत से पानी टपकता है। ये पानी कहां से आता है और किस तरह कब्र के ऊपर ही गिरता है, ये रहस्य आज भी किसी को समझ ही नहीं आया। इसलिए इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कहानी ये है कि जब शाहजहां ने कंप्लीट हुए ताजमहल को देखा तो वो बड़ा खुश हुआ। उसके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ये कारीगर दुनिया में दूसरी जगह जाकर एक और ताजमहल ना बना दे, इसलिए उसने कारीगरों के हाथ कटवा दिए। जब सभी कारीगरों के हाथ काटने के लिए शाहजहां ने हुक्म दिया, तब इन कारीगरों ने ताजमहल में एक छोटा सा नुक्स छोड़ दिया। इसकी वजह से यहाँ मुमताज महल की कब्र बनी थी, वहीं पानी टपकता है। शैडो ताज। जहाँ एक और शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया, तो वहीं दूसरी तरफ उसने अपने खुद के लिए भी ठीक वैसा ही एक ताजमहल बनवाने का डिसीजन लिया। लेकिन वो ताजमहल काले रंग के पत्थरों से मिलकर बना था। उसकी पूरी योजना तैयार हो गई थी। शाहजहां के टाइम पीरियड में यूरोप से चलकर एक ट्रैवलर हिंदुस्तान आया था। उसने भी अपने आर्टिकल में इस काले रंग के ताजमहल का जिक्र किया है। इसके अनुसार शाहजहां यमुना के किनारे काले रंग का ताजमहल बनवाने जा रहे हैं। दरअसल मुमताज को लेकर शाहजहां की दीवानगी इस हद तक थी कि वो अपने आप को उसकी परछाई मानता था। शाहजहां चाहता था कि जिस तरह उसकी बेगम की कब्र इस सफेद संगमरमर के बने ताजमहल में बनी है, उसी तरह उसकी अपनी कब्र इस काले रंग के ताजमहल के भीतर बने। लेकिन इससे पहले कि दूसरा ताजमहल बन पाता, शाहजहां की सल्तनत समाप्त हो गई। उसके बेटे औरंगजेब ने उसे गिरफ्तार कर लिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब का मानना था कि सरकारी पैसे से मकबरा बनाना ठीक नहीं है, इसलिए उसने इस ताजमहल के काम को रुकवा दिया और ये ताजमहल शाहजहां के सपने में ही बनकर रह गया।
बाद में शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने अपने पिता की कब्र मुमताज की कब्र के बगल में सफेद संगमरमर के ताजमहल में ही बनवा दी। क्या ताजमहल के कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे? भाई मैंने तो इस बात को सुना है, आपने भी शायद सुना हो कि जब ताजमहल कंप्लीट हुआ और शाहजहां ने उसे देखा तो वो कारीगरों पर बहुत खुश हुआ। इसके बाद उसने अपने उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए जिन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था। ऐसा उसने इसलिए किया कि इस तरह के दूसरे ताजमहल का दुनिया में कहीं और निर्माण न हो सके। लेकिन इतिहास में इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, न ही ये बात कहीं से साबित होती है कि शाहजहां ने ताजमहल के कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। बल्कि ये बात जरूर सामने आई कि ताजमहल को देखकर शाहजहां कारीगरों पर बड़ा खुश हुआ और उन्हें किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया। वैसे आपको क्या लगता है, ये बात किसी एंगल से सही हो सकती है? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आगरा में मौजूद ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा होने के साथ साथ आज भी हर प्यार करने वाले को पसंद आता है, उसका दिल जीत लेता है। ये तो हुई टूरिस्ट के दिल की बात, लेकिन आगरा के रहने वालों के लिए ताजमहल रोजी रोटी का जरिया है, क्योंकि ताजमहल को केवल देखने के लिए आने वाले आपको यहाँ पर इतने लोग मिल जाएंगे कि उनके शहर में आने, घूमने फिरने, खाने पीने और ठहरने के चक्कर में इस शहर के लोकल लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ताजमहल के लिए आगरा शहर शाहजहां की पहली पसंद नहीं था। शाहजहां ने सबसे पहले जब ताजमहल को बनवाने का डिसीजन लिया तो उसने जिस प्लेस को सबसे पहले चुना था वो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर शहर था, जहां पर ताप्ती नदी के किनारे उसने ताजमहल को बनवाने की जगह भी चुन ली थी। लेकिन इसे इस शहर का बैड लक कहें या फिर आगरा का गुड लक, यहाँ पर सफेद संगमरमर मौजूद नहीं था। बस इस एक कमी की वजह से शाहजहां ने यहाँ ताजमहल बनवाने का डिसीजन चेंज कर लिया। आज भी वो जगह खाली पड़ी है जहाँ बुरहानपुर में शाहजहां ताजमहल बनवाने वाला था। जिस शहर का नाम ताजमहल की वजह से सोने के अक्षरों में लिखा जाना था वो आज भी गुमनाम है। भूकंप प्रूफ बना है ताजमहल। वैसे तो ताजमहल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बीती कई सदियों से इसकी न केवल खूबसूरती बरकरार है बल्कि पूरा स्ट्रक्चर जैसा का तैसा खड़ा है। इसी बीच कितने भूकंप आए, सर्दी, गर्मी, बरसात, सभी मौसमों को झेलते हुए ताजमहल की खूबसूरती में कोई दाग नहीं लगा। अगर बड़े से बड़ा भूकंप भी आ जाए तो ताजमहल उसमें सुरक्षित रहेगा। इसके पीछे है इसके यूनिक डिजाइन और उस समय की इंजीनियरिंग कौशल। दरअसल ताजमहल के चारों तरफ 4 मीनारें बनी हैं और वो चारों मीनारें एकदम सीधी होने के बजाय बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, जिससे यदि भूकंप आता है तो ये मीनारें ताजमहल के ऊपर न गिरकर बाहर की तरफ गिरेंगी। ये मीनारें भूकंप के झटके को झेल लेती हैं और ताजमहल की मेन बिल्डिंग सुरक्षित रहती है। ताजमहल के बारे में जितना भी लिखा जाए कम है, इसकी खूबसूरती का जितना भी बयान किया जाए वो कम ही पड़ता है। लेकिन इसके सीक्रेट्स भी अपने आप में एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। हमें यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।